वासियों, आप सबको हमारा नमस्कार। हम भारतीय भूल तज्ञ संगठन के नागपुर शाखा यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच के तरफ से यहाँ पर आए हैं। आज हम आपको एक प्रक्रिया सिखाने जा रहे हैं जिसको सीखने के बाद आप में से हर व्यक्ति किसी की जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है COLS, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। इसके पहले कि मैं इस प्रक्रिया का शुरुआत करूं, मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं इस एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर गौरी अरोरा, ये मेरे साथ हैं डॉक्टर दिलीप वासनिक ऑनररी सेक्रेटरी, डॉक्टर अंजलि बोरकर कोषाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर शीतल दलाल जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, और डॉक्टर KP रामटेके भी हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हम सभी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं। मैं पहले बताना चाहूँगी कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते कौन हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑपरेशन के पहले बेहोशी दी जाती है जिससे कि दर्द का एहसास नहीं होता, कुछ भी महसूस नहीं होता। हम एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ये करते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन के पहले आपको बेहोशी की दवाई देते हैं ताकि आपको कोई एहसास ना रहे। दूसरा, हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी हमारे काफ़ी काम हैं। जैसे कोविड में हम लोगों ने सबसे आगे बढ़कर ICU में सेवा प्रदान की है सीरियस मरीजों को। हमारा रोल एज पेन स्पेशलिस्ट भी है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक जिनका दर्द ठीक नहीं होता या कैंसर का मरीज हो उनका दर्द वो ठीक करने का भी हम करते हैं। और बिना दर्द के प्रसूति क्रिया ये भी करना हमारे काम में आता है। कोई भी अपघात दुर्घटना में जो आपातकालीन स्थिति है उसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट हमारे तरफ आता है। और हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जैसे कि MRI किसी बच्चे का करना हो या CT स्कैन करना हो। तो ये हमारा रोल है एज एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। हर सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मैं हमारे जिस प्रक्रिया के बारे में मैं बात कर रही थी, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हमारे संस्था का ये उपक्रम है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षित करें, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट सिखाएं ताकि वो किसी की जान बचाने में सक्षम हो सके। क्योंकि हमारा एम्बिशन है, हम ये मानते हैं, उद्देश्य है कि हर नागरिक जीवन रक्षक बने। ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आप लोगों को याद होगा वो दुखद घटना जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी अपने भाषण देते देते आखिरी समय गिर गए थे स्टेज पर। उस समय कोई अगर होता कि उनको ये COLS देते तो शायद आज वो हमारे साथ रहते। तो ये प्रक्रिया सीखना इतना ज़रूरी है। एक सिंपल सी मैं उदाहरण दूंगी। हमारा हार्ट कभी कभी अचानक से बंद पड़ जाता है, कई कारण हो सकते हैं इसमें। हार्ट की बीमारी हो सकती है, कई और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं जिससे हार्ट अचानक बंद पड़ जाता है। तो उसको शुरू करने का जो प्रक्रिया है, जो साधारण व्यक्ति कर सकता है, वो उसको COLS बोलते हैं। और वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR सब में सुना होगा, उसका एक हिस्सा है। मैं इनको आमंत्रित करूंगी कि यहाँ पे आए। एक सिंपल साधारण सा उदाहरण दूंगी कि कभी कभी हमारी गाड़ी चलते चलते अचानक बंद पड़ जाती है, तो उसको हमें धक्का मारना पड़ता है वापस से शुरू करने के लिए। तो यूँ समझ लीजिए कि COLS इसी प्रकार का प्रक्रिया है कि हमारा हार्ट अगर बंद पड़ जाए तो उसको हम मैकेनिकली एक धक्का मार के उसको शुरू करते हैं। एक सूचना देना चाहूँगी कि आज भारत में हर साल तकरीबन 7 लाख लोग अपने जीवन गंवाते हैं अचानक उनकी हृदय गति बंद पड़ने पर। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो यंग लोग हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, इसमें अभी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है इस घटना में। अगर जब तक एम्बुलेंस नहीं आता और आपके सामने कोई पीड़ित ऐसे ही पड़ा हो जिसकी अचानक हृदय गति रुक गई हो और आप
ये प्रक्रिया करें तो उनके बचने की उम्मीद 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप प्लीज़ इस टेक्निक को ध्यान से देखें और सीखने की कोशिश करें। ये जो मैं आज दिखाने जा रही वो हम एडल्ट में करते हैं, वयस्कों में करते हैं। इसमें हमारा एम क्या रहता है, उद्देश्य रहता है कि जो आपके सामने पीड़ित कोई गिर गए हो उसको आप पहले समझें कि उनकी हृदय गति रुक गई है कि वो वैसे ही बेहोश है। नंबर 1, अगर उनकी हृदय गति रुक गई है तो उनके छाती में संपीड़न देकर उनके हृदय को शुरू करना। नंबर 2, नंबर 3 कि अगर वो उनका हार्ट बीट तो आ गया, यानी उनका हृदय चलने लगा, उनकी सांस भी चलने लगी, लेकिन वो बेहोश है, तो उनको एक रिकवरी पोजीशन यानी करवट पे रखना और उनका ध्यान रखना जब तक कि आपकी मेडिकल हेल्प उपलब्ध ना हो। इस COLS की श्रृंखला की 3 कड़ी है। पहला है कि आप उसको पहचाने कि उसकी हृदय गति रुक गई है। दूसरा, उसको संपीड़न शुरू करें छाती का। तीसरा, हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पीड़ित को पहुंचाएं। इसे हम चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। सबसे पहला, आपने देखा किसी कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो या कोई स्विमिंग पूल के पास हो या कोई रास्ते में दुर्घटना, कोई व्यक्ति कोलैप्स हो गया, गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो हमें देखना होगा कि उसको कैसे एसेस करें। सबसे पहले उस स्थल से अगर वो डेंजरस है, जैसे आग लगी, तो आपको आग की जगह से हटाना पड़ेगा, एक सेफ जगह पे, सुरक्षित जगह पे उनको लाना पड़ेगा। अगर स्विमिंग पूल के पास है या रोड के बीच में एक्सीडेंट से वो कोलैप्स हुए तो उनको रोड के साइड में लाना पड़ेगा, एक सुरक्षित जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप उनको देखें, एसेस करें कि उनकी हृदय गति रुकी है कि सिर्फ बेहोश है। आप उनके कंधे को इस प्रकार से थपथपाएं और उनको पूछें कि क्या आप ठीक हैं। आप उनके प्रतिक्रिया देखें, क्या वो मूवमेंट कर रहे हैं, क्या वो सांस ले रहे हैं, क्या वो हिल रहे हैं, क्या वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आपने देखना है, इससे जांचना है कि वो व्यक्ति बेहोश है कि उसकी हृदय गति बंद पड़ गई। फिर आप जो है, जैसे आपने देखा कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आपने मदद के लिए आवाज लगाना है, प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प। और जैसे कोई प्लीज शाउट फॉर हेल्प, किसी को बोले कि आप 108 जो कि इमरजेंसी नंबर है, मेडिकल इमरजेंसी नंबर है, उसको डायल करें। इसके बाद आपने उनको एसेस करना है और जिनको आपने फ़ोन करने बोला वो फ़ोन में क्या इन्फॉर्मेशन दें, ये बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो वो बताएं अपना नाम, किस स्थान पे एक्सीडेंट हुआ या ये दुर्घटना हुई, वो जगह बताना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो मेडिकल एम्बुलेंस वहाँ पहुँच नहीं पाएगी। तीसरा, कितने पीड़ित हैं वहाँ पर, ताकि उस हिसाब से मेडिकल हेल्प आ सके। चौथा, क्या उम्र के हैं वो, और फिर 5वां कि उनके कंडीशन कैसी है। ये सारी इंफॉर्मेशन फोन करने वाला व्यक्ति, इमरजेंसी सर्विसेज को बताने वाला व्यक्ति इंश्योर करेगा, पता मालूम करेगा कि उनको अच्छे से समझ में आ गई, इसके बाद ही फ़ोन काटेगा, नहीं तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच सकेगी। और तब तक जो व्यक्ति यहाँ पे मरीज को, पीड़ित को देख रहे हैं, उनको एसेस कर रहे हैं, वो उनकी हार्ट बीट चल रही कि नहीं वो देखेंगे। उसके लिए उनको सांस की नली जो हमारे गले के बिल्कुल बीचों बीच रहती है, प्लीज़ आप सभी अपना महसूस करें, गले के बिल्कुल बीचों बीच, उससे थोड़े से साइड में उंगलियों को ले जाइए। आपको अपनी उंगली में अपने पल्स महसूस होगा, हार्ट बीट ऐसे फड़कता हुआ ऐसे महसूस होगा उंगली में, प्लीज़ आप लोग महसूस करें। ये आपकी हार्ट की धड़कन है, धड़कन की बीट है जो आपके यहाँ तक पहुँच रही है। ये वो नर्व्स है, वो वेन है, धमनी है, जिससे कि ब्लड आपके ब्रेन तक पहुँचती है आपके हृदय से। दोनों तरफ की इस नाड़ी की जांच नहीं करना एक साथ, क्योंकि फिर ब्रेन में ब्लड जाना बंद हो जाएगा। तो केवल एक तरफ आपने ये जांच करना है और देखना है कि उनका हार्ट बीट आपको उंगली में लग रहा कि नहीं। साथ ही साथ आपने दूसरी चीज़ देखनी है कि उनका सांस चल रहा कि नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट और छाती ऊपर नीचे होता है, तो आप नब्ज
देखते देखते गले में आप छाती के तरफ, पेट के तरफ भी नज़र रखेंगे कि वो ऊपर नीचे हो रहा कि नहीं। इसका मतलब वो व्यक्ति सांस ले रहा कि नहीं। अगर वो सांस नहीं ले रहा या आपको उसकी पल्स महसूस नहीं हो रही तो आपको अगले कदम पर बढ़ना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हम उनकी नब्ज टटोलने में और उनकी सांस देखने में 10 सेकंड से ज़्यादा ना गंवाएं, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती होता है। 10 सेकंड से ज़्यादा हम नहीं गंवा सकते। नेक्स्ट हमें उनको देना है छाती का संपीड़न। प्लीज़ इस स्लाइड को देखिए। छाती का जो सेंटर का बोन है, यहाँ से 2 उंगली ऊपर, आप प्लीज़ उस स्क्रीन पे देखिए, 2 उंगली ऊपर आपने वहाँ पे संपीड़न शुरू करना है कुछ इस प्रकार से। हाथ का पोजीशन दिखाइए प्लीज स्लाइड। देखिए ये पोजीशन पे आपने 2 उंगली ऊपर इस तरह से आपने संपीड़न शुरू करना है। ये रहा हाथ का पोजीशन। प्लीज एक बार सब लोग करिए। ये बेहद जरूरी है कि आप अपने हाथ को ठीक तरह से बांधे, एक के ऊपर एक। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार हाथ को ऐसे बांधिए और इस तरह से आपने संपीड़न देना। लेकिन आपको ऐसे हाथ को टेढ़ा नहीं रखना, सीधे मरीज के ऊपर, पीड़ित के ऊपर आपने झुक जाना है और अपने इस तरह से सीधे हाथ रखने हैं। कोहनी को मोड़ना नहीं है, आपके रिस्ट को मोड़ना नहीं है, सीधे रखना है और पूरे शरीर का वजन डाल करके आपको छाती का संपीड़न देना होगा। छाती के संपीड़न कुछ इस प्रकार से देंगे, उसकी रफ्तार होगी 120 प्रति मिनट। अगर आप 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे गिनेंगे तो वो 1 मिनट में 120 बार होगी तकरीबन। आपको ऐसा 120 के रेट पे दब देना है। और इम्पोर्टेंट चीज़, छाती दबना चाहिए तकरीबन 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच। अगर ठीक से दबा नहीं तो आपका जो धड़कन है वो ठीक से दबेगा नहीं। जब हम धड़कन को दबा रहे हैं, दिल को दबा रहे हैं, तो दिल से, धड़कन से रक्त शरीर के दूसरे अंगों में प्रवाहित होती है। धड़कन का ठीक से दबना बहुत ज़रूरी है। तो 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच दबाना। दूसरा, दबाने के बाद जितना आप दबाए उतना ही आपने उसको छोड़ना है। ये ज़रूरी है क्योंकि ब्लड हार्ट से बाहर तो गया लेकिन उसको वापस आएगा तो अगले बीट में ही फिर से ब्लड जाएगा। अगर आप दबा के रखेंगे तो ब्लड हार्ट से बाहर नहीं जा पाएगा। 3 चीज़ें ध्यान रखें, छाती का संपीड़न में 120 प्रति मिनट, 5 सेंटीमीटर दबना और जितना दबे उतना ही छोड़ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसे आपने 5 साइकिल देना है, यानी 1001 से 1030 तक गिनना और दबाना, फिर से 1001 से 1030 तक दबाना और गिनना। ऐसे 5 साइकिल दें। तब तक अगर दूसरा मददगार आ गया तो आप अपनी पोजीशन चेंज करें और दूसरे मददगार को यही करने दें, क्योंकि ये बहुत एक कठिन होता है, काफ़ी थकावट भरा होता है। और दूसरा, आप 5 साइकिल के बाद फिर से एक बार जांच करें कि उनकी हृदय गति वापस आई कि नहीं, उनकी सांस वापस आई कि नहीं। अगर आपका पीड़ित जो है वो हलचल करने लगा, कुछ आवाज़ करने लगा, तो आप उसको रिकवरी पोजीशन में रखेंगे। रिकवरी पोजीशन मतलब कुछ इस तरह करवट पे रखेंगे और ऊपर का हाथ उनके करवट पे रख के ऊपर का हाथ उनके नीचे वाले कान के नीचे रखें, ताकि उनको अगर उस दौरान उल्टी वगैरह हो तो वो बाहर की तरफ गिरे, ना ही सांस के रास्ते के अंदर जाए। ये रिकवरी पोजीशन प्लीज़ देखिए, ये बेहद ज़रूरी है। और आपको कब तक करना है ये संपीड़न? जब तक आपके पास मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं हो जाता, या कोई दूसरा आपको मददगार नहीं आ जाता, या आपका पीड़ित जो है वो जाग गया है, उसका धड़कन आ गया, उसका सांस चलने लगा, या आप इतना थक गए कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर वो जगह आपके लिए अनसेफ हो गई है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग गई हो वगैरह। ये रहा हमारा, एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि ये जैसे ही आप किसी मरीज ऐसे पीड़ित को देखें कहीं गिरे हुए, तो सबसे पहले आप उनको सुरक्षित जगह पर ले जाएं और फिर उनको आप एसेस करें कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं, या कुछ आवाज़ कर रहे हैं कि नहीं। कंधे को थपथपा कर पूछिए क्या आप ठीक हो,
अगर वो कोई हलचल ना करे तो मदद के लिए पुकारिए, किसी को बोलिए 108 इमरजेंसी डायल करें और इसके बाद आप असेस करिए उनको कि उनकी हृदय गति शुरू है या नहीं, उनका सांस चल रहा है कि नहीं। केवल 10 सेकेंड इस्तेमाल करना, इसमें इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर उनका आपको समझ में नहीं भी आता हो कि वो सांस ले रहे हैं कि नहीं या उनका हृदय गति है कि नहीं, आप ये कोल्स यानी छाती संपीड़न शुरू करें और इसकी रफ्तार होगी 120 प्रति मिनट। 5 सेंटीमीटर दबना, जितना दबाए उतना ही छोड़ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी मान्यगणों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच को ये मंच दिया है कि हम आप सब लोगों को ये इतना इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया है वो सिखा सकें। मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय श्री राजेश